Hello everyone, welcome to my channel. This is my first YouTube video and today we will discuss about perks and disadvantages of being a merchant navy officers भाई। तो स्टार्ट करते हैं। हर फील्ड के अपने अपने पर्क्स होते हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं। पर जो बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स भाई हमें पर्क्स मिलते हैं और डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्क्स की। तो पर्क्स से अगर स्टार्ट करें, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है कि मर्चेंट नेवी गाइज आर सो लविंग। ऐसा नहीं है कि बाकी फील्ड्स में जो हैं वो लगे नहीं होते, या ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट द थिंग इज़ कि इसमें एक रीज़न है कि हम लोग 6 मंथ्स अलग रहते हैं, 6 मंथ्स साथ रहते हैं। तो जब हम 6 मंथ्स अलग रहते हैं और उसके बाद जब हम मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो लव एंड केयर ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू हम रोज़ साथ रह रहे हैं, तो वो चीज़ फ़र्क पड़ता है। दूसरा, दे विल नेवर टेक यू फॉर ग्रांटेड। और उसके पीछे भी सेम ही रीज़न है कि जब आप अलग रहते हो और आप दोनों को एक दूसरे की टाइम इम्पोर्टेंस का पता होता है, आप दोनों की वैल्यू का पता होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। एंड स्पेशली कि जब वो सेल पे होते हैं, तो अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं सोच सकते नॉर्मल जॉब्स की तरह कि अभी मैं बात नहीं करती, मैं बाद में बात कर लेती हूँ, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है कि वो आपको कॉल कर रहे हैं। तो आप उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हाँ, चलो मैं अभी बिज़ी हूँ तो मैं बाद में बात करूँगी, या अभी मैं बाहर घूमने आई हूँ तो मैं उनको बाद में टाइम दूँगी। आपके लिए प्रायोरिटी वही होता है कि अभी मुझे कॉल आ रही है तो अभी मुझे बात ही करनी है। आप ऐसा नहीं सोचते कि नहीं यार चल मैं बाद में कर लूँगी। तो सेम गोज़ फॉर हिम। अगर वो आते हैं रूम में, उनके लिए ये रहता है कि मैं सबसे पहले अपनी वाइफ़ को कॉल करूँ, अपनी फैमिली को कॉल करूँ। तो जो दूसरी एडवांटेज है वो ये रहती है। तीसरी जो एडवांटेज है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मर्चेंट नेवीज़ में सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हैं और जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाते हैं, लाइक सेकंड ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, तो एक लेवल पे आने के बाद टॉप 4 की सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि अ, मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर में फिगर्स तो नहीं बता सकती, बट इफ यू गाइस वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। बट इतना हो जाता है कि आपको कुछ प्लान करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि हम यहाँ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोई ट्रिप प्लान करना है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। तो आप फ्यूचर अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए आपको इश्यूज़ नहीं आते हैं। और जो अगला एडवांटेज मुझे लगता है कि चलो ठीक है, हमें 6 मंथ्स अलग रहना पड़ता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब सुबह उठना है, अब जॉब पे जाना है, उसके बाद हम शाम को ही मिलेंगे। तो 24/7 आप ही के साथ रहते हैं। कोई ऑफ़िस कॉल्स नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं किसी चीज़ का। मतलब आप फ्रीली एक-दूसरे को क्वालिटी टाइम दे सकते हो इंस्टेड ऑफ 9 टू 5 जॉब में ओवरव्हीलिंग हो जाती है। बंदा स्ट्रेस से घर आता है, उसके बाद जॉब प्रेशर, वर्क प्रेशर। तो जब वो घर होते हैं उस टाइम कोई प्रेशर नहीं होता, कोई वर्कलोड नहीं होता। तो आप अपना क्वालिटी टाइम ईज़िली स्पेंड कर सकते हो। अगली एडवांटेज जो मुझे लगती है, वो ये है कि फ्रीडम ऑफ प्लानिंग, कि अगर वो घर है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि ऑफ़िस से इतनी ही छुट्टी है और अभी हमें इतना ही प्लान करना है। लाइक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स में, मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, तो हमें लिमिटेड लीव्स मिलती है। अप्लाई करने में मैनेजर की चिक-चिक, 1 हफ्ते से ज़्यादा ऊपर की लीव्स अप्लाई करो तो बहुत मुश्किल है कि वो ग्रांट करते हैं। तो इनमें ऐसा होता है कि अगर आप 6 मंथ्स के लिए आ गए हो, उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या प्लान करना है, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। कोई मैनेजर कॉल नहीं आएगी आपको, कोई ऑफ़िस कॉल नहीं आएगी कि चलो, आप अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें प्लान कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है। दूसरा, आपको ये नहीं रहता कि हाँ, मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, उसके बाद वो चले जाएँगे, शाम को आएँगे, थका-हारा मुँह लेके आएँगे, वो चीज़ नहीं होती है। तो आप अच्छे से अपना टाइम भी, सबसे बड़ी बात आपका हस्बैंड आपको ये नहीं बोल सकता कि यार बॉस छुट्टी नहीं दे रहा तो हम अभी नहीं प्लान करते, बाद में प्लान करेंगे। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज हैं कि अगर आप बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर से शादी कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड हो आप उनकी, या फिर आपका रिश्ता हो गया, आप उनको इस बेसिस पे जज करो कि हमें 6 मंथ्स अलग रहना पड़ेगा, तो मैं नहीं करती, ऐसा नहीं होता। मर्चेंट नेवी गाइज़ आर सो लविंग, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई एम सो हैप्पी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, और उसी डिसएडवांटेज से आई गेस सारी डिसएडवांटेजेस जुड़ी हैं, कि 6 मंथ्स आपको अलग रहना पड़ता है और 6 मंथ्स में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं।
आपको कुछ कभी ऐसा होता है कि अपना डिसीजन खुद आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी कॉल करा तो आप पूछो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बात नहीं हो पाती, तो उस टाइम आपको इतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सको। दूसरा, लिमिटेड इंटरनेट मिलता है, हालाँकि अब बहुत सी शिप्स पे इंटरनेट काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी स्टेबल हो गया है, तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, वीडियो कॉल्स भी आराम से हो जाती हैं। मुझे याद है कि हमारी शादी से पहले जब मैं बात करने आई थी तो इतना लिमिटेड इंटरनेट था कि एक शिप पे तो 50 जीबी 50 एमबी मिला था 1 मंथ के लिए, तो उनसे टेक्स्ट पे बात करते थे। लेकिन अब जैसे वो शिप पे गए हैं, तो इनफ इंटरनेट है, बस टाइम इश्यू रहता है तो आपको अपना टाइम उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो। दूसरा कोई अगर जैसे कि आप सेपरेट रह रहे हो, आपका सपोज़ कि कभी मन होता है कि मैं भी बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कॉल कर लोगे या वो डायरेक्ट पिक कर लेंगे। आपको ये देखना ही पड़ेगा कि कब वो वॉच पे हैं, कब वो रूम में हैं। जब वो रूम में होंगे तभी आपकी बात होगी, जब वो वॉचेज़ पे होंगे तब आपकी बात नहीं होगी। रेयर केस है कि हाँ, वॉचेज़ में फ़ोन अलाउ होता है, नहीं होता है। अगर होता भी है तो वहाँ टाइम नहीं मिलता। तो यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैं फ़ेस करती हूँ कि अलग रहना पड़ता है 6 मंथ्स, और वो 6 मंथ्स बहुत मतलब अकेले फ़ील ऑब्वियसली होते ही हैं, हस्बैंड के बिना रहना किसको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग सपोर्टिंग है या फिर आप बाय चांस आप इन-लॉज़ के साथ रह रहे हैं, लाइक मैं भी अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ, बट मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, दे आर सो लविंग, और वो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं कराते कि आई एम देयर डॉटर इन लॉ, तो ऐसा कभी मुझे फ़ील नहीं होता, तो इसलिए शायद मेरे लिए ईज़ी है कि मैं अभी भी टाइम मैनेज कर पा रही हूँ। मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में शादी कर रहे हैं, जहाँ आपको शादी के बाद इन-लॉज़ के साथ रहना है, तो जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आपका हस्बैंड अच्छा हो, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि आपके इन-लॉज़ भी अच्छे हों। क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होगा, तो आपको इन-लॉज़ के साथ ही रहना है। अगर वो अच्छे नहीं होंगे, तो आपके लिए वो 6 मंथ्स निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएँगे। तो ये इक्वली मैटर करता है हस्बैंड के साथ-साथ कि आपका हस्बैंड भी अच्छा होना चाहिए और फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए। एक मेरा सजेशन ये है कि अगर आप किसी मर्चेंट नेवी ऑफिसर से शादी कर रही हैं, तो आप खुद भी वर्किंग हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम खुद भी अगर वर्किंग होते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। अगर पूरा दिन फ्री रहेंगे तो वहीं पे ध्यान जाता है कि यार है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। मैं खुद वर्किंग हूँ, 2 डेज़ ऑफ रहता है, पर ठीक है, मैनेज हो जाता है। एक और एडवांटेज मैं आपको बताना भूल गई कि एक सर्टेन लेवल के बाद, लाइक मैंने कहा था कि टॉप 4 में आने के बाद वो आपको साथ भी लेके जा सकते हैं। जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाते हैं तो आप उनके साथ सेल कर सकते हैं, और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आपको उनके साथ पूरा वर्ल्ड घूमने को मिल सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एक और चीज़ है जो मर्चेंट नेवी गाइज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि एवरी पोर्ट अ न्यू गर्लफ्रेंड, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन बातों में आप ना आएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अगेन ऑन पर्सन टू पर्सन। जो आपसे लॉयल नहीं है वो आपके साथ रह के भी लॉयल नहीं होगा, जो लॉयल है वो दूर रह के भी लॉयल रहेगा। तो इस चीज़ पे मत जाए कि हाँ, वो 6 मंथ्स अलग रहेंगे तो आपको प्यार नहीं करेंगे या आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। आपको अपने डिसीजन खुद लेने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहें। ये चीज़ आपके लिए अच्छी भी है कि आप जब दूर रहते हैं तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे क्या डिसीजन कब कैसे लेना चाहिए। तो मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो ये सब था। कुछ मिस भी हो गया होगा इस वीडियो में, बिकॉज़ ऑब्वियसली दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोज़ बनाने का। बट एक छोटा-सा वीडियो था जो मैं चाह रही थी कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि ज़्यादा वीडियोज़ हैं इस चीज़ को लेके, और मेरे हिसाब से जो भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर से शादी करने वाली हैं या डेट कर रही हैं, इनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि 6 मंथ जब वो नहीं होंगे तो हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे। तो ये कुछ पर्क्स एंड डिसएडवांटेजेस थे और कुछ मेरे सजेशन थे आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। थैंक यू। सी यू, टाटा।